हेलो दोस्तों, आज फिर से हम इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू की नई वीडियो लेके आए हैं। जो भी दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जिस भी दोस्त ने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, वो पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। A 400 volt 50 hertz three phase induction motor rotates at 1440 rpm on full load. The motor is bound off. तो दोस्तों आप बता सकते हो इसका सही आंसर क्या है। एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज तीन कला प्रेन मोटर 1440 आरपीएम से फुल लोड पर घूम रही है। तो यह मोटर कुंडलित है। तो ये कितने पोल की मोटर है बता सकते हो आप। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 2 पोल या बी 4 पोल, सी 6 पोल, डी 8 पोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड starter supply frequency at starter number of pole of a three phase induction motor is given by। किसी तीन कला प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक चाल स्टेटर आपूर्ति आवृत्ति तथा ध्रुवों की स्टेटर संख्या के बीच संबंध नियमानुसार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Torque developed by a three-phase 400 volt induction motor is 100 if the applied voltage is reduced to 200 volt. The developed torque will be। किसी तीन कला 400 वोल्ट प्रेरण मोटर के द्वारा विकसित टॉर्क 100 है। यदि प्रयुक्त वोल्ट तक को 200 वोल्ट तक कम किया जाए तो विकसित टॉर्क क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर हैविंग रोटर सर्किट रेजिस्टेंस of 6 ohm, maximum torque across at a slip of 0.6, the value of standstill rotor circuit reactance is। किसी तीन कला प्रेरण मोटर के लिए जिसका रोटर परिपथ प्रतिरोध 6 ओम है और अधिकतम टॉर्क 0.6 स्लिप पर मिलता है, तो स्थिर अवस्था पर रोटर परिपथ के प्रतिघात का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। वो है ऑप्शन डी 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 57। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पिंजरी मोटर की परिघटना जो कभी कभी अति अल्प चाल से चालित होने की प्रवृत्ति दर्शाती है कहलाती है, क्या कहलाती है वो। ऑप्शन ए कॉजिंग, बी क्राउलिंग, सी अवमंदन, डी स्कीविंग। क्या होगा इसका दोस्तों राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्राउलिंग। क्राउलिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक 5 HP तीन कला 400 वोल्ट स्टार संयोजन पिंजरी प्रेरण मोटर जो मिलियन मशीन चालन के लिए बनी है आरएम में लगभग धारा लेगी। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 40 एम्पेयर, बी 100 एम्पेयर, सी 150 एम्पेयर, ऑप्शन डी 200 एम्पेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 40 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज
of a transformer is 2/1 here. The saving in term of weighting of a copper required if an auto transformer is used instead of two winding transformer will be. किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय वोल्टता का अनुपात 2.1 है तो दोहरे लपेटन वाले ट्रांसफार्मर की अपेक्षा यदि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाए तो कॉपर के भार के मानों की आवश्यकता बचत क्या होगी? इसका सही आंसर क्या है? वो है ऑप्शन ए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी टू ट्रांसफार्मर का शीतलन आवश्यक है उस ऑप्शन ए उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी लपेटनों में उत्पन्न ऊष्मा के विलोमन के लिए, या ऑप्शन सी हानि को कम करने के लिए, या ऑप्शन डी हमिंग को कम करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी लपेटनों में उत्पन्न ऊष्मा के विलोमन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी टू तो लपेटनों में उत्पन्न ऊष्मा के विलोमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज द रेशियो ऑफ किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस पूरे दिन की जो एफिशिएंसी है वो कैसे हम अनुपात करते हैं, कैसे उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए किलोवाट हावर आउटपुट एंड किलोवाट हावर इनपुट पर डे, ऑप्शन बी किलोवाट हावर आउटपुट एंड इनपुट इन ए डे। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, ऑप्शन बी किलोवाट हावर आउटपुट एंड इनपुट इन ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दो एकल कला ट्रांसफार्मरों के संतोषजनक समानांतर ऑपरेशन के लिए अनेक शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ये अनेक शर्तें नीचे दी जा रही है तो बताइए ये कौन सी शर्त का पूरा होना आवश्यक है? दो जो ट्रांसफार्मर हैं उनको हमने अगर पैरेलल ऑपरेशन में चलाना है तो इनका जो सही आंसर है वो क्या होगा, क्या शर्त हमें जरूरी चाहिए? तो वो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए केवीए रेटिंग और ऑफ द टू ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। दोनों ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग बराबर होनी चाहिए।